दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आज मैं फिर आ गया हूँ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लेकर। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को डिजिटल थर्मामीटर के बारे में। ये क्या होता है और इसका उपयोग कैसे करते हैं और इसका उपयोग क्यों किया जाता है। दोस्तों तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग कैसे करें। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा है डिजिटल थर्मामीटर। ठीक है, डिजिटल थर्मामीटर, इसके पार्ट्स के नेम हमने पीछे मेंशन कर दिया है। ये जो हमारा पार्ट होता है ये थर्मामीटर सेंसर होता है, थर्मामीटर सेंसर। और जो ये पार्ट होता है दोस्तों हमारा, ये थर्मामीटर टिप होता है। ये थर्मामीटर की ऑन ऑफ की बटन होती है और ये थर्मामीटर का बैटरी का हिस्सा होता है, बैटरी कंपार्टमेंट का होता है। तो दोस्तों इससे हम किसी भी मरीज का बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं। आप लोग हॉस्पिटल गए होंगे तो वहां पे इसका यूज किया गया। इसको हम लोग तापमापी यंत्र भी बोल सकते हैं, तापमापी यंत्र या डिजिटल थर्मामीटर। इससे हम लोग बुखार नहीं, बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं, जिससे पता लगाया जा सकता है कि आपको फीवर है या नहीं है। इससे हम लोग बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो दोस्तों ये डिजिटल है और एक इसी प्रकार से आता है मैनुअल थर्मामीटर। उसके मुकाबले में डिजिटल थर्मामीटर ज्यादा बेटर होता है क्योंकि इसमें सेफ्टी होती है। मैनुअल थर्मामीटर जो होता है उसमें मरकरी होती है, पारा, और वो कांच का बना होता है। वो अगर हाथ से गिर जाए तो वो टूट जाता है। तो ये अगर गिर जाए तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा। इसको हम यूज करने से पहले इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के लिए हम लोग कॉटन या टिश्यू का भी उपयोग कर सकते हैं, सॉफ्ट स्टिक का भी उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बता दें कि यूज कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है। जिस किसी पेशेंट के ऊपर हमें यूज करना, उसके माउथ, ओरल माउथ में हम इसको लगा करके मेजर कर सकते हैं। माउथ में टंग के नीचे लगाना है, टंग के नीचे। और दोस्तों हम लोग आर्म पिट, मेडिकल लाइन में आर्म पिट मतलब बगल में भी इसको यहाँ पे लगा करके भी मेजर किया जा सकता है और माथे पे भी लगाकर मेजर कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कोविड के टाइम पे आपकी बॉडी का टेम्परेचर स्कैन किया जाता था, तो माथे पे लगा करके भी हम बॉडी टेम्परेचर का पता लगा सकते हैं। छोटे बच्चे होते हैं उनके हम ईयर्स में, कान पे भी लगा करके बॉडी टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। कान के अंदर उन बच्चों को लगाना है जो 2 साल से उनकी कम एज है। और रेक्टम में भी लगा करके हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों उपयोग करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, तभी तो हमको पता चलेगा। अगर नॉर्मल से हाई टेम्परेचर होगा तभी हमें ये पता चलेगा कि पेशेंट को फीवर है। तो ह्यूमन बॉडी का फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है। ये एक स्वस्थ मनुष्य का टेम्परेचर होता है और डिग्री सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इस टेम्परेचर से आगे हमारा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जाता है तो हम ये कह सकते हैं हमें फीवर है। लेकिन उसका एक रेशियो दिया गया है। अगर फ़ारेनहाइट में हमारा टेम्परेचर 100.4 फ़ारेनहाइट तक है तो हम ये कह सकते हैं हमारी बॉडी को हल्का फीवर है। और यही बात करते हैं हम डिग्री सेल्सियस में। डिग्री सेल्सियस में अगर 38 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का टेम्परेचर जाता है तो हम ये कहेंगे हमें हल्का फीवर है। तो दोस्तों ये मैं आप लोगों को लाइव एक मरीज के ऊपर प्रैक्टिकली चेक करके बताने जा रहा हूं, तो आप कृपया कंटिन्यू वीडियो पे बने रहिए। दोस्तों मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं थर्मामीटर का उपयोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले थर्मामीटर को निकाल लेना है और इसमें चेक कर लेना है सेल पड़े हैं या नहीं। चेक करने के लिए सबसे पहले इसकी जो पावर ऑन ऑफ बटन है इसको प्रेस करेंगे, ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, तब हमको पता चल जाएगा कि ये ऑन है, वर्क कर रहा है। यूज करने से पहले हमको इसको क्लीन कर लेना है।
क्लीन करने के लिए अच्छे से इसको क्लीन कर लेना है, क्योंकि किसी के माउथ में इसको रखना है। टिप से क्लीन कर लेना है या कॉटन से, जो हमारे पास अवेलेबल हो उससे क्लीन कर लेना है। फिर इसकी ऑन ऑफ बटन को दबाना है एक बार, ये ऑन हो जाएगा। दोस्तों जब इसमें एलओ लिख करके आ जाए, एलओ, तब ये लगाने के लिए रेडी हो जाएगा। अभी लिख करके आ जाएगा एलओ, अब हम इसको कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है, एलओ। अब ये पेशेंट के माउथ में लगा देंगे और ये कम से कम 60 सेकेंड तक लगाना है। 60 सेकेंड के अंदर ये बीप करने लगेगा, टी टी की आवाज आएगी। ऐसा जब बीप करने लगे तब इसको निकाल लेना है, तब इसमें ऑटोमेटिक टेम्परेचर रीड होकर के आ जाएगा। इससे हमको पता चलेगा कि पेशेंट का कितना टेम्परेचर है। इससे हमको ये जानकारी मिल जाएगी कि मरीज को फीवर है या नहीं है। तो दोस्तों हम इसका वेट कर रहे हैं कि कब ये बीप की आवाज करना स्टार्ट करेगा। कैमरा यहां ले आओ। अब ये देखो बीप करने लगा, इसमें टेम्परेचर लिख करके आ गया 96.9। जब ये बीप करने लगे तब हमें इसको निकाल लेना है। तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर है 96.9 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है। हमने ये बोला था स्वस्थ मनुष्य का बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है, लेकिन 100.4 फ़ारेनहाइट होगा तब फीवर हो जाएगा। अगर उससे कम है या 96 से ऊपर है तो हल्का फीवर बोल सकते हैं। सबसे पहले लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। तो दोस्तों अब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में कुछ मेडिकल की नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ।